स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन से एक खबर आई है कि क्या चाइना ने अपनी जो एम्बेसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसको क्लोज कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर खबर चल रही थी कि क्या जो एम्बेसी है चाइना की पाकिस्तान में, क्या वो बंद हो गई है। अब आपको पता है कोई भी जो एम्बेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे कितना भी टफ समय हो, प्रॉब्लम हो, कम्युनिकेशन बनाने में यहां पर काम करती है। लेकिन क्या है कि यहां पर एक काउंसलर सेक्शन है एम्बेसी का जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको चाइना ने बंद कर दिया है। जी हाँ, अभी बताया नहीं जा रहा है कि कब ओपन होगा क्या है, लेकिन अभी के लिए बंद कर दिया गया है। और इसी को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या चाइना भी पाकिस्तान का साथ छोड़ा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं इस साल, जो कि प्रीलिम्स होने वाला है 28 मई को, तो आपके लिए एक बड़ा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि SIP प्लस का जो बैच है जो कि कल से दोपहर 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर आपका जो प्रीलिम्स है वो क्रैक कराया जाएगा। क्यों? यहां पर 200 से भी ज्यादा घंटे की जो लाइव क्लासेस हैं उसके माध्यम से स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी होगा। बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही कम रेट पर आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, यूज करिएगा कोड वहां पर जाकर अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और आप इसके अंदर एनरोल करा लें। अगर मान लीजिए आपको प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी करनी है अगले साल के लिए 2024 के लिए, तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर आपको 1000 से भी ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस मिलेंगी। मतलब कि आपको स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स लेना हो, प्योर हिंदी का बैच हो, कोई भी हो, यहां पर NCERT, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ताकि डिस्काउंट आपको ले सके। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए यहां पर आपको एक चीज समझना है, याद होगा 2021 में लगभग 1.5 साल पहले क्या हुआ था अफगानिस्तान के अंदर। जो अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार है वो गिर गई थी, तालिबान ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था, बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। उस दौरान भी इतना उथल पुथल का माहौल था, उस दौरान भी आपको याद होगा चाइना ने अपनी जो एम्बेसी है अफगानिस्तान में उसको बंद नहीं किया था। तालिबान ने कैसे जैसे करके यहां पर चाइना के साथ साठगांठ करी और बोला कि आप अपनी एम्बेसी को खोल के रखिए। भारत को भी बोला गया था, लेकिन भारत ने अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया था फाइनली। खैर जो भी है, 2021 में ये सारी चीजें चाइना ने नहीं की थी, लेकिन अब पाकिस्तान में जो सब कुछ हो रहा है उससे चाइना बहुत ज्यादा चिंतित है। और इसीलिए एक मेजर डेवलपमेंट इसको बताया जा रहा है, क्योंकि चाइना ने अभी के लिए अपना जो काउंसलर सेक्शन है एम्बेसी का उसको बंद कर दिया। आप समझो, काउंसलर सेक्शन का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए आपको कोई वीजा के लिए अप्लाई करना है, ट्रैवल करना है, चाइना से कोई पाकिस्तान आना चाहता है, पाकिस्तान से चाइना जाना चाहता है, जो भी कुछ है, अगर वो बंद हो जाएगा तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल आएगा वीजा वगैरह लेने में। और इसी की वजह से यहां पर इसको बड़ा डेवलपमेंट बोला गया है। चाइना ने बस बोल दिया है कि ये टेक्निकल इश्यूज हैं। और ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही जो शी जिनपिंग की सरकार है चाइना के अंदर, उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से बयान आया था, जारी किया गया था कि पाकिस्तान में जो चाइनीज सिटीजन्स हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन यह है कि आखिरकार इतना एक्सट्रीम स्टेप चाइना ने क्यों लिया होगा। देखो चाइना ने तो यहां पर एक नोटिस जारी कर दिया और यह कहा कि 13 फरवरी से उनका जो काउंसलर सेक्शन है एम्बेसी का इस्लामाबाद में, अब आपको पता ही है कि जो एम्बेसीज हैं वो हर एक देश में आपको देखने को मिलता है, तो वैसे ही चाइनीज एम्बेसी इस्लामाबाद में है, उनका काउंसलर सेक्शन बंद कर दिया गया है। लेकिन चाइनीज एम्बेसी ने कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया, बस यही बोल दिया कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से यहां पर हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी यहां पर मीडिया के अंदर खबर है, सोर्सेज के माध्यम से खबर आई है, उसमें साफ साफ यही बताया जा रहा है कि चाइनीज एम्बेसी को बहुत सारे थ्रेट मिले थे। 2 ऑर्गेनाइजेशंस थे, 2 मेन इस समय जो तहलका मचा रखे हैं पूरे पाकिस्तान में। एक है आपका तहरीके तालिबान TTP, अक्सर आप सुन रहे होंगे आजकल, और दूसरा है बलोच मिलिटेंट कॉन्टिन्यूसली। तो यहां पर क्या है कि TTP की अगर हम बात करें, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तो उनका कुछ ना कुछ हद तक आपको रिलेशन जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है वहां पर देखने को मिलेगा। और स्पेशली ये वाला जो ऊपर वाला प्रोविंस आप देख रहे हो ना, खैबर पख्तूनख्वा वाला, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, यहां पर बड़ी मात्रा में ये TTP के लोग देखने को मिलते हैं।
और फिर नीचे बलूच जो आर्मी है, जो बलूचिस्तान मिलिटेंट्स हैं, वहां के लोग भी जो है वो एक तरह से धमकी दे रहे हैं। वो एक अलग कारण है। बलूचिस्तान के लोगों का जो वहां के मिलिटेंट्स हैं, उनका मानना है कि चाइना जिस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, वो सही नहीं है, वो इसको मानना नहीं चाहते। और इसी की वजह से दोनों की तरफ से ये धमकी लगातार मिल रही थी और कहीं ना कहीं ये जो एम्बेसी है, चाइना ने साफ साफ यहां पर पाकिस्तान को बोल दिया, कंसल्टेशन किया कि क्या हमें इसको बंद करना चाहिए, लेकिन फाइनली अभी के लिए ये बंद कर दिया गया है। यहां पर फर्दर सोर्सेज के माध्यम से यही खबरें आई हैं कि चाइना इस समय जो करंट सरकार है पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ की कोलिशन जो गवर्नमेंट है, उससे खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाइनीज सिटीजन्स को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है। वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं लगातार उनके ऊपर हमले होते रहते हैं। तो यहां पर चाइना ने साफ साफ बोल दिया है पाकिस्तान को कि अगर आप हमें, हमारे सिटीजन्स को, हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो हमें भी पता है कि कैसे यहां पर काम करवाना है। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर हम टेररिज्म की बात करें तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने लंबे समय तक टेरर का इस्तेमाल करते हुए भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। ये हम सब जानते हैं। एक स्टेट पॉलिसी बनाकर रखा था लंबे समय से। अभी क्या है कि वही उसको बैकफायर कर रहा है। देयर हैज बीन अ स्पाइक इन टेरर अटैक्स, स्पेशली अगर आप देखोगे 2-3 महीने पहले वहां की जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने सरकार के साथ जो भी यहां पर एग्रीमेंट किया था उसको तोड़ दिया और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने यह कहा कि हम यहां पर अब सरकार के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पूरी तरह से, मतलब जितना हो सके हम अटैक करेंगे। और टीटीपी का बस यहां पर एक ही कहना है, वो चाहते हैं कि जो शरीयत लॉ है जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान अपना रहा है उसको पाकिस्तान के अंदर भी लाना चाहिए। और इसीलिए आपको याद होगा रिसेंटली यहां पर तहरीके तालिबान ने बहुत बड़ा हमला किया था वहां के एक मॉस्क के ऊपर, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसमें ज्यादातर ध्यान रखिएगा जो सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल हैं वो मारे गए थे। अभी इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आज ही खबर आई है, ये आज की खबर है कि पाकिस्तान के एक ट्रेन में भी ब्लास्ट हुआ है जिसमें 2 लोगों की अभी तक मृत्यु बताई जा रही है, 4 लोग घायल हुए हैं। और ये जो ट्रेन है वो क्वेता से पेशावर जा रहा था। यहां पर आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान का जो मैप है, ये बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेता। यहां से ये ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा है पेशावर, वहां से ये जो ट्रेन थी उसमें ये ब्लास्ट किया गया है। तो इस तरह की जो खबरें हैं, अटैक हैं, वो लगातार डेली बेसिस पर आपको मिलेगा और उसमें ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। लेकिन स्पेशली चाइना के ऊपर भी लगातार टारगेट किया गया है। $65 बिलियन का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको पता होगा कि यहां पर काफी सारे प्रोविंस से होते हुए पंजाब हो गया, सिंध हो गया और यहां पर फाइनली जो ग्वादर पोर्ट है बलूचिस्तान के प्रोविंस में, वहां तक ये जाना है। लेकिन स्पेशली बलूचिस्तान के जो लोग हैं उसके खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं इससे जो बेनिफिट है लोकल लोगों को नहीं हो रहा है, उससे जो मेन बेनिफिट है वो चाइना ही ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की सरकार है वो आशा लगा के रखी है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से यहां पर जो उनकी इकोनॉमी है वो एक्सपैंड होगी, मॉडर्नाइज होगी। खैर जो भी है, इस तरह के टकराव देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल की बात है, लगभग 3 चाइनीज टीचर्स को यहां पर सुसाइड बॉम्बर के माध्यम से मार दिया गया था और साथ ही साथ एक ड्राइवर भी जो था वो कराची में उसको मारा गया था पिछले साल। कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से चाइना पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। खैर जो भी है, ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, अभी इसी बीच कुछ दिन पहले की बात है, सैटरडे को बताया जा रहा है कि चाइना ने क्लियर तौर पर अपने सिटीजन्स को वार्निंग दे दिया था जो पाकिस्तान के अंदर है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लगातार इस समय अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी मेजर्स लेना है वो ले सकते हैं। और इसके लिए चाइना ने तो यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। ये आप देख सकते हो, ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था कि अर्जेंट बेसिस पर अगर किसी को पासपोर्ट चाहिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी कुछ मामला है वो आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी जान की सुरक्षा करिए। खैर जो भी है, इसके अलावा यहां पर पाकिस्तान क्या कर रहा है इन सारी चीजों को लेकर, तो देखो पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि अभी 12 फरवरी को एक मीटिंग कराई गई थी इंटीरियर मिनिस्टर, जैसे भारत के अंदर होम मिनिस्टर होते हैं, वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर बोला जाता है पाकिस्तान में। तो उन्होंने यहां पर सभी अथॉरिटीज को बोला है कि जो भी सेफ्टी के मेजर्स हैं वो लिए जाएं और स्पेशली जो चाइनीज नेशनल्स काम कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान में, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो अब देखना होगा कि क्या ये सारी चीजें रुक पाती हैं कि नहीं, बट आई होप कि ये जो खबर था इसके बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि अभी रिसेंटली इनफैक्ट
15 से लेकर 17 फरवरी तक ये जो आप देख रहे हो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये भारत कौन से देश के अंदर ऑर्गेनाइज कर रहा है, किसके साथ मिलकर कर रहा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो इस साल या फिर अगले साल, यूज कोड अंकित लाइव हमारे ऐप पे जाके, और उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।